पेश खिदमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर और मेहराब फाउंडेशन 10,000 अइम्मा किराम तक बर्निंग टॉपिक्स पर सुलगते मौज़ूआत पर जुमा के खुतबात पेश करता है। मिंबर और मेहराब फाउंडेशन से जो तहरीक शुरू हुई, इस तहरीक के ज़रिए से इसका मकसद ये है कि वो तबका जो इस हिंदुस्तान में बेदीनी की ज़िंदगी गुजार रहा है उनको दीन की तरफ लाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की छोटी बड़ी गरीब रियासतें, मालदार रियासतें, सारी रियासतों को कवर करते हुए सर्वे के मुताबिक ये नतीजा निकला है कि सिर्फ और सिर्फ 30% मुसलमान दीनदार इस वक्त में हैं। 70% तबका दीन से बहुत दूर जिंदगी गुजार रहा है। अगर ये 30% तबका जिनमें बतौर ख़ास क़ियादत करने वाले, इमामत करने वाले और पूरी मिल्लत की रहबरी और रहनुमाई करने वाले जो अफराद हैं, इनके दिलों में ये कैफियत पैदा हो जाए, ये दर्द पैदा हो जाए कि वो 70% तबका जो मस्जिद से दूर, मदरसे से दूर, खानका से दूर, तबलीगी तहरीक से दूर, तंजीमों से दूर और मिंबर और मेहराब की शक्ल सूरत के देखने से दूर है, उस तबके तक पहुंचना और उन तक पहुंचकर उससे दोस्ती करते हुए उनको दीन की तरफ लाना, ये इस मुल्क के हालात के एतबार से इसका शदीद तकादा और इसकी वक्त की ज़रूरत है। हम सबको होश संभालना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अपने खौल से निकलकर हमें और आगे बढ़ना चाहिए और समाज के सारे तबकात से करीब होने की हमें फिक्रें करनी चाहिए। 70% तबके को जो मुसलमान कहलाता है मगर दीनदार नहीं बना है, उनके दीनदारी की फिक्रें अगर नहीं की जाएंगी तो कुरान मजीद की आयत की रोशनी में जिस वक्त में कि इस मुल्क में अगर जिस जलजले की तरफ यहाँ की क़ियादत इस मुल्क को लेकर जा रही है, अगर वो जलजला इस मुल्क में आ गया, दीनी जलजला, तो ऐसी सूरत में ये 70% तबका खुदा की कसम मस्जिद नहीं आएगा, जमात में नहीं जाएगा, मदरसा नहीं जाएगा, खानका नहीं जाएगा, बल्कि इर्तिदाद का शिकार बन जाएगा। मैं दस्तबस्ता सारे ही उलमाए किराम से गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हुए कहना चाहता हूँ कि अब उलमा पर यह जिम्मेदारी है और उन लोगों पर जिन्होंने जिनके पास दीनदारी है उन सबको खड़े होना है और वो औरतें, वो नौजवान लड़कियां, वो स्कूलों में पढ़ने वाला तबका जो 3 साल से लेकर 20 साल तक है, उन सब तक दीन को पहुंचाने के लिए हमें तदबीरें करनी होगी और उन तदबीरों के बाद उन पर अमल करने के लिए अपने कदम बढ़ाने होंगे। यही काम मिंबर और मेहराब फाउंडेशन अपने अकाबिर असातिज़ा की रहबरी में उनकी मुशावरत के बाद हिंदुस्तान के अकाबिर उलमाए किराम के सामने इन सारी हकीकतों को रखने के बाद शुरू किया है। मैं सारे ही उलमा से दरख्वास्त करता हूँ कि मिंबर और मेहराब फाउंडेशन की इस तदबीर और इस तहरीक के सिलसिले में दुआ करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला इस तहरीक को यहाँ तक पहुँचाए कि कम से कम 70% तो मुसलमान दीनदार बन जाएं। ये कोशिश हम सबको करनी चाहिए। मैं हक शनाब फाउंडेशन का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुझको आपके सामने कुछ अपने दिल के दर्द को पेश करने का मौका दिया। माज़ीरत चाहता हूँ अगर कोई गुस्ताखी हुई है तो मैं यकीनन अपने बड़ों से माफ़ी चाहते हुए, अपने हमसर दोस्तों से माफ़ी चाहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।